विफाकी बजट की दस्तावेजात 24 न्यूज ने हासिल कर ली हैं। पीएसडीपी और सालाना मंसूबाबंदी की दस्तावेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली हैं। नए माली साल का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी काबीना के इजलास में बजट तजावीज की मंजूरी ली जाएगी। विफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज पेश की गई है। अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि विफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज सामने आई है। पीएसडीपी और सालाना मंसूबाबंदी की दस्तावेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली हैं। नए माली साल का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा और विफाकी काबीना के इजलास में बजट तजावीज की मंजूरी भी ली जाएगी। विफाकी बजट की दस्तावेजात 24 न्यूज ने हासिल की हैं। विफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज सामने आई है। आपको अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि आज बजट पेश किया जाएगा 2025-26 के हवाले से, और इस बजट में मुख्तलिफ तजावीज़ सामने हैं, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के बजट बढ़ाए भी गए हैं और मुख्तलिफ शोबों के बजट कम किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। वकास अजीम, वकास आगाह कीजिएगा, पीएसडीपी और सालाना मंसूबाबंदी की दस्तावेज जो 24 न्यूज ने हासिल की है उसमें क्या कुछ सामने आ रहा है? जी, आज वफाकी काबीना के इजलास में आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ पेश की जा रही हैं, जिसमें पीएसडीपी और सालाना मनसूबाबंदी की दस्तावेज़ भी जो है वो काबीना अरकान के सामने रखी जाएंगी। और 24 न्यूज़ ने पीएसडीपी और सालाना मनसूबाबंदी की जो दस्तावेज़ हासिल किए हैं उसके मुताबिक अगर पीएसडीपी का जो बजट है उसको अगर हम देखें तो आइंदा माली साल के दौरान वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपये का बजट मुख्तस किया जा रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों के लिए 640 अरब रुपये रखे जा रहे हैं आइंदा माली साल, जबकि समाजी शोबे के मंसूबों के लिए 150 अरब रुपये और खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 70 अरब रुपये का तरक्याती बजट रखा जा रहा है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 63 अरब रुपये, बजट में साइंस और IT के लिए 53 अरब रुपये और गवर्नेंस के लिए 9 अरब रुपये, जबकि पैदावारी शोबों के लिए 11 अरब रुपये और बजट में तवानाई के मंसूबों के लिए 144 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मंसूबों के लिए 322 अरब रुपये, जबकि पानी के मंसूबों के लिए 109 अरब रुपये और फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग वर्क्स के मंसूबों के लिए 59 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। सेहत के तरक्याती बजट में 22 अरब रुपए और HEC का जो बजट है उसके लिए 63 अरब रुपए के फंड्स रखने की सिफारिश की गई है। अरकान पार्लियामेंट की जो तरक्याती स्कीमें हैं उसके लिए आइंदा माली साल के दौरान 50 अरब रुपए का बजट रखा जा रहा है और समाजी शोबों के मंसूबों के लिए 15 अरब रुपए, खुराक और ज़राअत के लिए 3 अरब रुपए रखे जा रहे हैं, जबकि आइंदा माली साल वजारत दिफा का जो तरक्याती बजट है उसमें 11 अरब 55 करोड़ 40 लाख रुपए रखे जा रहे हैं। वजारत दाखिला के तरक्याती बजट के लिए 10 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के तरक्याती बजट के लिए 2 अरब 78 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया जा रहा है। जो सालाना मनसूबाबंदी की दस्तावेज़ आई है उसमें अगर हम देखें तो आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने जो मुआशी अहदाफ सेट किए हैं उसके मुताबिक जो GDP का हदफ है वो 4.4% मुकर्रर किया जा रहा है और उसमें एग्रीकल्चर का जो टारगेट है अगले माली साल का वो 4.5% मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें जो बड़ी फसलें हैं उनका हदफ 6.7% होगा, जिसमें कॉटन एंड जिनिंग का जो हदफ है ये 3.5% होगा। जो महंगाई का हदफ है आइंदा माली साल के दौरान वो 5% तक इसको रखने का फ़ैसला किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसका हदफ आइंदा माली साल के दौरान 4.3% मुकर्रर किया जा रहा है। खिदमात के शोबे का अगर हम देखें तो इसमें जो टारगेट अगले माली साल के लिए मुकर्रर किया जा रहा है वो 4% के करीब होगा और उसमें होल सेल और रिटेल का जो शोबा है उसकी तरक्की का हदफ 3.9% मुकर्रर किया जा रहा है। आइंदा माली साल का जो मजमूई GDP का हदफ है वो 4.2% मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। पीएसडीपी और सालाना मनसूबाबंदी के दस्तावेज जो कि 24 न्यूज़ ने हासिल किए हैं, स्क्रीन पर भी ये देखी जा सकती हैं। ये दस्तावेज़ात जो हैं आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी और काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हो रहा है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन से मुतालिक भी फैसला किया जाएगा और बजट के जो अहम खदोखाल हैं वो भी काबीना अरकान के सामने रखे जाएंगे, जिसमें आइंदा माली साल का जो बजट का हुजम बताया जा रहा है वो 17,500 अरब रुपये के करीब मुकर्रर किया जा रहा है और आइंदा माली साल के दौरान जो दिफा का बजट है
वो 2550 अरब रुपए तक हो सकता है। बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान टैक्सेस लगाने की जो सिफारिशात हैं वो हुकूमत पेश कर रही है। ख़ासतौर पर गाड़ियाँ जो छोटी मकामी सतह पर तैयार की जाती हैं उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। इस वक्त जो छोटी गाड़ियाँ हैं मकामी सतह पर तैयार की जाती हैं उनके ऊपर 12.5% का सेल्स टैक्स लगा हुआ है, लेकिन हुकूमत अब इसको 18% तक लेकर जाना चाहती है। लेकिन साथ ही साथ जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं जो 5 साल पुरानी हैं उनकी दरामद की इजाज़त भी हुकूमत पाकिस्तान आइंदा माली साल के बजट में देने जा रही है और उसके ऊपर मरहलावार जो टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं और फिर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं उनको ख़त्म करने के सिफारशात जो हैं वो पेश की जा रही हैं। आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के ऊपर हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने जा रही है, जो कि इस वक्त 78 रुपये और 77 रुपये फ़ी लीटर पर है। इसको 90 रुपये फ़ी लीटर तक लेकर हुकूमत पाकिस्तान जा सकती है और पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सेल्स टैक्स भी लगाने की सिफारिश की गई है। कार्बन लेवी भी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लगाई जा रही है और ऐसी गाड़ियाँ जो कि धुआं छोड़ती हैं उनके ऊपर कार्बन लेवी की जो शरह है वो 2.5% से लेकर 5% तक हो सकती है। और अगर हम देखें कि आइंदा माली साल के दौरान जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी हुकूमत पाकिस्तान घेरा तंग करने जा रही है। ख़ासतौर पर नॉन फाइलर्स की कैटेगरी को ही फाइनेंस बिल का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा और नॉन फाइलर्स की जो कैटेगरी पहले मौजूद होती थी बजट के अंदर उसको अब बजट का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। नॉन फाइलर्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ भी लगाई जा रही हैं जिसमें वो प्रॉपर्टी की ख़रीद फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे, गाड़ियाँ नहीं ख़रीद सकेंगे और मुख्तलिफ़ जो शोबे हैं ख़ासतौर पर स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स और शेयर की ख़रीद फ़रोख्त में सरमायाकारी भी नहीं कर सकेंगे। विद होल्डिंग टैक्सेस में इजाफे की जो सिफारिश है वो भी है कि अगर कोई शख्स 50,000 रुपये से ज़्यादा योमिया अपना कैश निकलवाता है बैंकों से और वो नॉन फाइलर्स है तो उसके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स है वो बढ़ाया जा सकता है।